भारत के विभाजन और उसकी तथाकथित स्वतंत्रता की घोषणा होने से ठीक एक वर्ष पूर्व 16 अगस्त 1946 को भारत भूमि पर विचरण करने वाले सभी मस्तखरवंशी मल्लेच्छ डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर भारत के मानवों का भीषण नरसंहार प्रारंभ कर देते हैं। उस समय अधिक से अधिक भूमि को मानव विहीन कर उसका पाकिस्तान में विलय करने के अपने सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत के कोने कोने में बैठे प्रत्येक मस्तखरवंशी जंतु ने अपनी एकता और मजाहब परायणता का पूरा परिचय देते हुए अपनी ओर से यथाशक्ति यथासंभव सहयोग किया था। विशेषकर कलकत्ता में इस दिन मस्तखरवंशी जंतुओं ने अपने सामूहिक शौर्य का अभूतपूर्व परिचय देते हुए पूरे भारत के सनातनी मानवों को जो संदेश दिया, उस संदेश ने एक ही झटके में सैकड़ों वर्षों से अहिंसा रूपी कायरता का आवरण ओढ़े पड़े भारत के सनातन समाज को विभाजन पूरा होने तक चुप करके अपने अपने घरों में ही दुबके रहने के लिए विवश कर दिया। और इसके बाद अगले 1.5 वर्ष तक मस्तखरवंशी मल्लेच्छों ने अपनी सामूहिक शक्ति के बल पर अपने से संख्या में कई गुना अधिक बड़े मानव समाज को जैसे चाह मारा और काटा। जाति पाति पंथ संप्रदाय में बंटकर शांतिपूर्वक रहने वाले भारत के बेचारे सनातनी मानवों पर उस समय हुए इस घोर अत्याचार का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोलकाता में उस समय कसाईयों की दुकानों के बाहर प्रदर्शन के लिए मरे हुए पशु नहीं लटके होते थे, अपितु भारत के उस सनातनी मानव समाज की निरावरण माँ बहन बेटियों के स्तनविहीन शव लटके होते थे, जो समाज पिछले 10,000 वर्षों से बाहर से आए लुटेरों को उनके घर में घुसकर मारने के स्थान पर आपस में ही लड़ झगड़कर अपने पुरुषार्थ का परिचय देने में अपनी श्रेष्ठता समझता है। कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को हुए डायरेक्ट एक्शन डे पर क्या थी गांधी जी की प्रतिक्रिया, इस प्रश्न के उत्तर में एक महानुभाव ने सामाजिक माध्यमों पर लिखा। 16 अगस्त से 19 अगस्त 1946 तक गांधी जी ने मैसूर की अन्न समस्या, गोवा की राजनीतिक समस्या, खादी की समस्या और चिकित्सकों को भाषण दिए। यहाँ तक कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जयंती पर बधाई संदेश भी दिया। लेकिन कलकत्ता की हिंसा पर उनका एक भी तीखा वक्तव्य सामने नहीं आया। अंततः 19 अगस्त को उन्होंने हरिजन में एक लेख में पहली बार कलकत्ता का उल्लेख करते हुए वहां हुई हिंसा की निंदा की और उसे मुर्दों का नगर बताया। यह लेख 25 अगस्त को प्रकाशित हुआ, यानी कलकत्ता की हिंसा के पूरे 10 दिन बाद जाकर। 28 और 31 अगस्त की प्रार्थना सभाओं में उन्होंने कहा, कलकत्ता की घटनाओं पर मेरा मौन रहना ही सही है। 2 सितंबर 1946 को गांधी ने हरिजन में ही जहर की काट शीर्षक लेख लिखा, जो 8 सितंबर को प्रकाशित हुआ। इसमें गांधी ने लिखा, अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का प्रयोग करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वह न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते। इससे हिंदुस्तान में मस्तखरवंश भी शुद्ध हो जाता। अंत में ये सब कुछ लिखने वाले महानुभाव गांधी जी की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि गांधी का मानना था कि कलकत्ता के हिंदुओं को बदला लेने के बजाय अहिंसा का पालन करते हुए मर जाना चाहिए था। गांधी के विषय में बहुत कुछ कहा सुना जा सकता है और गांधी वाद विवाद का एक बहुत अच्छा विषय हो सकते हैं, परंतु डायरेक्ट एक्शन डे के विषय में इस महानुभाव द्वारा की गई गांधी की इस आलोचना से मैं 100% असहमत हूँ। यदि ये महानुभाव डायरेक्ट एक्शन डे के बाद के गांधी के वक्तव्यों के समय और सार का गंभीरता से अध्ययन करते तो ये जान पाते कि इस घटना के बाद गांधी कितने व्यथित थे और वो क्या कहना चाहते थे। आइए एक बार पुनः गांधी के इस वक्तव्य को देखते हैं और इसे एक दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। विधिवत डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर 16 अगस्त 1946 को जैसे ही मस्तखरवंशी जंतुओं के झुंडों ने कोलकाता के सनातनी मानवों पर पहला आक्रमण किया, तो सैकड़ों वर्षों से बार बार दोहराए जा रहे अपने इतिहास को एक बार पुनः यथावत दोहराते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठा अहिंसक सनातनी समाज एक बार पुनः भाग छूटा। युद्ध भूमि से भागने वालों को जिस प्रकार से मारा और काटा जाता है, उसी प्रकार से भाग रहे कलकत्ता के मानवों को भी मस्तखरवंशी मल्लेच्छों ने जी भरकर मारा और काटा। हाँ, गोपाल पाठा जैसे एकाध सनातनी वीर ने कुछ प्रतिरोध अवश्य किया, परंतु ऐसे वीरों की संख्या मानवों के बीच नगण्य ही थी। उस समय के टोपीबाज नेताओं के पंजे में जकड़े हुए बेचारे गांधी के हाथ में कोई सुरक्षा तंत्र तो था नहीं जिसे तुरंत कलकत्ता भेजकर वो मस्तखरवंशी मल्लेच्छों को रोक देते।
उस समय की अस्थिर और संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितियों में अहिंसा के पुजारी का ठप्पा लगवा चुके गांधी जी के पास अनशन करने की तो शक्ति थी, परंतु लड़ने का आह्वान करने और सेना भेजकर मस्तकरवंशी मल्लेच्छों का संहार करने की शक्ति बेचारे गांधी जी के पास नहीं थी। इसलिए गांधी जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने 3 दिन तक जब देखा कि सनातनी तो बिना ही विशेष प्रतिरोध के एक बार पुनः युद्ध भूमि से भाग छूटे हैं और युद्ध भूमि में लड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो 19 अगस्त को गांधी जी ने हरिजन में हिंसा की निंदा करते हुए कलकत्ता को मुर्दों का नगर बताया। गांधी जी तो सही ही कह रहे थे। जिस नगर के वासियों ने युद्ध भूमि में वीरता से प्रतिरोध किए बिना सीधा पलायन ही किया हो, तो उस नगर को मुर्दों का नगर ही कहा जाएगा। यदि कलकत्ता के मानव पहले से सचेत रहकर मस्तखरवंशी मल्लेच्छों के विरुद्ध मिलकर दृढ़ता से युद्ध करते, तो मस्तखरवंशी मल्लेच्छों को कलकत्ता में ढूंढ पाना असंभव होता। परंतु उस समय के मस्तखरवंशी जंतु भी इस अकाट्य सत्य से भली भांति परिचित थे कि भारत के ये तथाकथित अहिंसा प्रेमी मानव मस्तखरवंशियों को देखते ही भाग छूटते हैं। आज भी यदि कोई मस्तखरवंशी पिलूरा हजारों सनातनी मानवों की किसी धार्मिक शोभा यात्रा पर एक पत्थर मार देता है, तो हजारों श्रद्धालु उत्तर देने के स्थान पर झटके से तुरंत तितर बितर होकर भगदड़ मचाते हुए भाग छूटते हैं और उरे परे छिपकर ये श्रद्धालु पुलिस की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज भी प्रतिवर्ष अनेकों धार्मिक यात्राओं के समय सनातनी श्रद्धालुओं को इसी प्रकार से मस्तखरवंशी दौड़ा लेते हैं। इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए फिर गांधी ने कहा कि कलकत्ता की घटनाओं पर मेरा मौन रहना ही सही है, क्योंकि अगर वो मुंह खोलकर सत्य बोलते तो उन्हें जातियों में बटे पड़े सनातनी मानवों को एक बार पुनः कायर और रणछोड़ कहना पड़ता। उसके बाद गांधी ने 8 सितंबर को हरिजन में जहर की काट शीर्षक का जो लेख लिखा, उसमें विवश गांधी ने सब कुछ सत्य और स्पष्ट कहने का प्रयास किया है। गांधी कहते हैं कि यदि कलकत्ता के सारे सनातनी विवेक का प्रयोग करते हुए बहादुरी से मर मिटते, तो वो न केवल सनातन धर्म को बल्कि पूरे भारत को बचा लेते। युद्ध में लड़ते हुए मर मिटना ही बहादुरी से मर मिटना कहलाता है। यहाँ गांधी यही कहना चाहते थे कि सनातनियों को डटकर बहादुरी से लड़ना चाहिए था। यदि जाति पाति में बटा सनातनी समाज एकजुट होकर उस युद्ध में बहादुरी दिखाता, तो सनातन को ही नहीं अपितु पूरे भारत को बचा लेता। यहाँ भी गांधी ने सही ही कहा है। यदि कोलकाता निवासी मानवों ने बहादुरी दिखाते हुए अपने शौर्य का परिचय दिया होता, तो बाकी पूरे देश के मस्तकरवंशी जंतुओं के मन में भी भय व्याप्त हो गया होता और वो भारत को जलाने का कतई भी साहस नहीं जुटा पाते। साथ ही गांधी यह भी कह रहे हैं कि इससे भारत में मस्तखरवंश भी शुद्ध हो जाता। इसमें भी गांधी 100% सही ही कह रहे हैं। यदि कोलकाता के मानव शौर्य का प्रदर्शन करते, तो भयग्रस्त होकर अधिकतर मस्तखरवंशियों के पाकिस्तान में भाग जाने के उपरांत भारत के बचे खुचे मस्तखरवंश का सरलता से शुद्धिकरण हो जाता। अंत में लिखने वाले ने लिखा कि गांधी का मानना था कि कलकत्ता के सनातनियों को बदला लेने के बजाय अहिंसा का पालन करते हुए मर जाना चाहिए था। पहली बात, इन्हीं के शब्दों में गांधी ने बहादुरी से मर मिटने को कहा था, ना कि अहिंसा का पालन करते हुए मर मिटने को कहा था। दूसरा, जहां तक बदले की बात है, तो युद्ध जीतने के लिए युद्ध के समय जो युद्ध भूमि के बीच खड़ा होता है, उसे वहीं उसी समय पूरी क्षमता से लड़ना होता है। बाद में बदला लेने की बात करने वालों को विजय नहीं अपितु संधियां ही मिलती हैं, जिन संधियों में धन और भूमि के साथ साथ अपनी बेटियां भी अपने हाथों से सजाकर पूरे विधि विधान से मस्तखरवंशी मल्लेच्छों के हरम में भेजनी पड़ सकती हैं। गांधी या उस जैसे किसी अन्य व्यक्तित्व की घोर आलोचना कर वीर सनातनी कहलाने वाले स्वयं युद्ध के मैदान में मस्तखरवंशी मल्लेच्छों के समक्ष कितने समय तक डटे रह पाएंगे, यह बताने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबकी आत्मा तो सत्य को जानती ही है। ना ही तो मुझे गांधी से कोई लेना देना है और ना ही गांधी की आलोचना करने वाले इस संदेश से। मैं तो गांधी के माध्यम से कुछ और ही कहना चाहता था और वो मैंने कह दिया है। इसलिए इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं। शीघ्र ही मिलते हैं एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।